हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को। आपको बार बार कहते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था उसको देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे तो एक बार वापस से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं तो ये सब cos a tan a कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यदि समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। क्वेश्चन अगर समझ जाइएगा तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। इन साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड करना है, कॉस ए को और टेन ए को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो हम लोग के पास क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4। इसको हम लोग ना पहले लिख लेते हैं, साइन ए इक्वल टू 3/4। ये हम लोग के पास दिया गया है क्वेश्चन के तरफ से दान में। तो यहाँ पर हम लोग को इसके तरफ से फाइंड करना है कॉस ए क्वेश्चन मार्क, टेन ए को भी फाइंड करना है। ये सब इसको फाइंड करने नहीं आता, इसीलिए हम लोग को दे दिया गया ताकि हम लोग फाइंड करें। तो साइन ए की मदद से ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन ए इक्वल टू आपको याद होगा, यानी कि साइन थीटा मान लेते हैं P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इंट्रोडक्शन का वीडियो में ये सब बता दिया गया है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आएगा तो यहीं समझ लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो यहाँ पर साइन थीटा नहीं, देखिए साइन ए दिया गया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। 3/4 किसके इक्वल होगा, P/H के इक्वल होगा, ठीक है। P/H यानी कि 3 इक्वल टू हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर और 4 इक्वल टू एच। तो इसके मदद से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। अब कैसे करेंगे इसके मदद से राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ, तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर एक सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बना दीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का नाम भी आप जानते होंगे। इस वाले साइड्स को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इस वाले साइड्स को कहते हैं हाइपोटेनस, और नीचे वाले साइड जो है इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं PBH, ऐसे ही जानते हैं। तब यहाँ पर हम लोग के पास दिया क्या क्या गया है, हम लोग साइन ए का मदद से निकालें P/H। तो P इक्वल टू हम लोग के पास आ गया ये, और H इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। यही हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, 3P इक्वल टू 3। तो यहाँ पर P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर जो बेस वाला जो है ये हम लोग के पास क्वेश्चन मार्क हो गया, तब इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पर कॉस से टेन ए को निकाल पाएंगे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर साइन ए की मदद से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे बी को, तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे जिसको पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है। पाइथागोरस सिस्टम कहते हैं, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हर क्वेश्चन में इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा ताकि आपको अगले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको याद होगा क्योंकि क्लास 8 से ही हम लोग पढ़े थे, 9th में भी यूज किए थे, अब 10th में भी यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पर B को फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर को यहाँ स्क्वायर में रहने देते हैं। H स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब P स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ से बी स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं, 4 × 4 हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास, जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस वाले एरिया में हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 16 माइनस 9 अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा √7 यहाँ पर, ठीक है। तो वही वैल्यू हो जाएगा √7 हम लोग किसका, बी का वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, √7 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर √7 तो आ गया, बी का सबका वैल्यू आ गया। अब इसके हेल्प से हम लोग को फाइंड करना है कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस ए को फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू हमेशा आपको याद होगा क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू B/H, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस ए दिया गया, अब पता कैसे चलेगा कि कॉस ए को फाइंड कैसे करें। यहाँ पर बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। तो आपको जब भी हमेशा यहाँ पर कॉस ए दिया जाए, ये जो नंबर दिया जाता है ना, ये जो नाम दिया जाता है ए बी कुछ भी हो सकता है, ये अगर आपको पता चल जाए इसको कहाँ पे पुट करना है तो आप कुछ ही फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए हम लोग यहाँ पर कहाँ पुट करेंगे, ट्रायंगल का नेमिंग भी तो हम लोग को करना पड़ेगा। तो जो हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया जाता है ना, उसको हम लोग इस वाले पास पर 90 डिग्री के सामने जो छोटा एंगल बनता है इसके पास पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ए,
और तब इसको हम लोग बी सी कुछ भी रखिए ना, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं, अपने आप सब निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच हो गया। तो बी बाई एच इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का बेस, यानी कि ए बी बाय एच इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया ए सी यहाँ पर रख देते हैं, इक्वल टू ए बी इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा √7 बाय ए सी इक्वल टू हम लोग का 4। ठीक है, यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू आ गया हम लोग का कॉस ए इक्वल टू √7 बाय 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का फाइंड हो गया कॉस ए। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे किसको, यहाँ पर tan a को। tan a को फाइंड करने के लिए एक अलग से पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं हम लोग tan a को। tan a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन को समझ में नहीं आया होगा इसीलिए क्वेश्चन हम लोग को tan a फाइंड करने के लिए दे दिया। तो tan a को फाइंड करने के लिए आपको tan थीटा इक्वल टू हमेशा याद होगा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि p बाय b। तो इसको हम लोग कहाँ से वैल्यू करेंगे पुट, तो यहीं से करेंगे पुट। तो tan a इक्वल टू p बाई बी इक्वल टू हम लोग का होता है क्या, यहाँ पर देखिए p इसको कहते हैं, p इसको इस वाले पार्ट्स को कहते हैं, a यहाँ पर नीचे है इसीलिए हम इस वाले पार्ट्स को ले रहे हैं। अगर c रहता तो यहाँ पे c लिखते और जो वैल्यू होता वही पुट करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा a b c का। ठीक है, तो tan a इक्वल टू p बाई बी परपेंडिकुलर वाला ये हो गया हम लोग का 3, और बेस के जगह हम लोग के पास क्या आया था √7, यानी कि हम लोग का ऐसा हो गया कुछ 3 बाय √7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं हम लोग का क्या आंसर हो गया, लेकिन ये जो आंसर हुआ ना यहाँ पर अभी आधा आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पर √7 जो नीचे आया है तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो tan a इक्वल टू 3 बाय √7 आया। तो √7 को हम लोग को रूट से बाहर कर देते हैं हम लोग, अगर हम लोग कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो आधा आंसर मार के आप छोड़िएगा नहीं, यहाँ पर रेशनलाइज करके पूरा आंसर कर दीजिएगा, नहीं तो x मार्क्स या फिर आधा मार्क्स आपका कटेगा एग्जाम में, 100% कटेगा। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए √7 को रूट से बाहर करना, तो यहाँ एक और √7 से ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी वही नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिए, तो यहाँ हो गया हम लोग का क्या 3√7 बाय √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा हम लोग का √7 इंटू √7 7 हो जाएगा सिर्फ। तो ये हम लोग का हो गया क्या फाइनल आंसर, यानी कि tan a इक्वल टू 3√7 बाय 7। ये हम लोग का आंसर हो गया एकदम प्योर आंसर। ये हम लोग क्या हो गया प्योर आंसर। ये हमेशा करेक्ट आंसर हुआ, इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रूट हम लोग को नीचे मिले तो उसको हम लोग को क्या करना है रेशनलाइज करना, जो कि क्लास 8 में पढ़ चुके थे। सब पुराना फार्मूला का हम लोग को 10th में इस्तेमाल करना है, 11th में इस्तेमाल करना है, 12th में भी वही काम करना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा से करना है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।